अगला सवाल यही होगा सर कि आज के टाइम में जो मुसलमानों की जो अभी करंट सिचुएशन है, चाहे वो तालीम से, एजुकेशन से जुड़ी हुई हो या इकोनॉमिकल हो, तो हम ये देखते हैं कि तालीम में, एजुकेशन में और बिज़नेस में, फाइनेंस में बहुत मुसलमान पीछे है, और यहाँ तक कि पॉलिटिक्स में भी। तो इसकी वजह और कारण क्या मानते हैं आप, किसे जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, कांग्रेस की जब केंद्र में सरकार रही, और अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो सपा बसपा और कांग्रेस की लगातार जब सरकारें रहीं तो मुसलमान के जो हालात हैं वो बद से बदतर हो गए। और उनको अगर आपको जानना हो तो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, जिसकी कांग्रेसी बात करते हैं लेकिन उसको कभी लागू नहीं किया। मोदी जी ने आने के बाद सबसे ज़्यादा काम किया मुसलमानों की एजुकेशन के लिए, काम किया उनके छोटे जो स्टार्टअप हैं उनके लिए मुद्रा लोन के रूप में, माँ बहनों के सम्मान के लिए, उनको उज्ज्वला योजना के रूप में गैस कनेक्शन देकर, गरीबों को घर दे करके, और जिनके पास शौचालय नहीं थे ऐसे। ये वो काम हैं जो इज्जत से लेकर के एजुकेशन तक और हद से लेकर के उनके फ़र्ज़ तक मोदी जी ने जिस तरह से उनको याद दिलाया कि हमें ये करना है, वो कानून बनाकर जो उनकी मदद की है, वो अपने आप में अमृतकाल है देश का। और मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनके कारण हिंदुस्तान के मुसलमान की जो इज़्ज़त है पूरी दुनिया के अंदर बढ़ी है। अगर आप बात और मुल्कों की भी करें तो ऐसा कोई देश नहीं है दुनिया के अंदर मुसलमानों का जिसने मोदी जी को अपने यहाँ का सर्वोच्च पुरस्कार ना दिया हो। चाहे यूए की बात भी एक और भी पूरी दुनिया के अंदर जो भारत का सम्मान, और क्योंकि अक्सर आप देखेंगे तो यूएई के अंदर और खाड़ी देशों के अंदर लगातार आप देखते हैं कि बड़ी तादाद के अंदर मुसलमान काम करते हैं, इंडियन मुस्लिम काम करते हैं। और जब वो काम करते हैं तो उनकी इज्जत में पहले और अब में डिफरेंस है। और वो लोग यहाँ पर आकर कहते हैं तो वो भी वहाँ से कहते हैं कि मोदी जी हमारे अच्छे प्रधानमंत्री हैं, इनको वोट दो। आज मुसलमानों से अगर आप बात करें तो बात कहेंगे हाँ दंगा नहीं हुआ है, वो बात करेंगे हाँ योजनाएं मिली हैं, बात करेंगे स्कॉलरशिप मिली है, हज का कोटा बढ़ा है, चीज़ें आसान हुई हैं, और काम कारोबार की तरफ मुसलमान का दिमाग गया है। तो ये सब चीज़ें हैं जो मोदी जी के शासनकाल के अंदर हुई हैं, और ये देश के साथ साथ अल्पसंख्यक समाज के लिए भी अमृतकाल है। आज उत्तर प्रदेश बदल रहा है तो केवल भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार के कारण। मोदी जी लगातार जो आशीर्वाद उत्तर प्रदेश को देते हैं वो योगी जी के ईमानदार नेतृत्व में वो जनता तक पहुंचता है। और ये गरीब कल्याण के लिए सरकार है, वो गरीबों की सरकार है। अंत्योदय की भावना के साथ सरकार अपना काम कर रही है और योजनाओं को योजना के पात्र लोगों तक लगातार पहुंचा रही है। और जो मोदी जी ने कहा था जब आए थे चुनाव में पहली बार बनारस कि मैं मुसलमानों के एक हाथ में कंप्यूटर और एक हाथ में कुरान देखना चाहता हूँ, दूसरे हाथ में कुरान देखना चाहता हूँ, तो ये एक बात नहीं कही थी। और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास केवल कहा नहीं था, इसको करके दिखाया। सबसे बड़ी वजह तो यही है जो हमारे आलिम हैं, फाजिल हैं, जो उलेमा हैं, जो इस्लाम के काम को देख रहे हैं, जो मदरसों के कामों को देख रहे हैं, उनका लगातार एक अपनी मसरूफियात कह लीजिए या दीनी मजबूरियात, उनकी वजह से उनके लगातार टीवी, रेडियो, मल्टीमीडिया, मोबाइल, इन सबसे दूरी बनी हुई है। ये जो कार्यक्रम मोदी जी का आता है मन की बात, रेडियो पर और टीवी पर दोनों पर आता है, लेकिन जिन लोगों को हम इसको सुनाना चाहते हैं शायद उन लोगों तक पहुंच इसकी टीवी की और रेडियो की कम रही होगी। ये सोच करके इसको उर्दू की शक्ल में किताब बना करके जब उनको तोहफे के रूप में जाएगी तो जाहिर बात है कि उसको पढ़ेंगे, और पढ़ने के बाद जब वो इस किताब के अंदर देखेंगे इसमें रमज़ान की बात है, इसमें नवरात्रों की बात है, इसमें ईद की बात है, इसमें दीपावली की बात है, इसमें देश के संस्कारों की बात है, देश की परंपराओं की बात है। वो सब बातें हैं जो कहीं हमसे पीछे छूट गई थी, या वो सब बातें हैं जिनको हमने पीछे छोड़ दिया। जैसे अगर मैं कहूँ तो इसमें पुरानी चिकित्सा की बात है, इसमें अगर मैं कहूँ पुरानी हमारे जो रीति रिवाज थे उनकी बात है, या मोटे अनाज को जिस तरह से मोदी जी ने फिर से मिलेट्स उसको कहा गया है तो उसको दोबारा से लाए हैं, उसकी बात है।
बहुत सारे ऐसे मुद्दे हमारे बच्चों की जो परीक्षा पे चर्चा होती है उसको हम किस तरह से दें उसकी बात है। तो तमाम ऐसे मुद्दे जो हमारे सामाजिक सरोकार और हमारे रोज़ के व्यवहार में हमारे काम आए, उन सब चीज़ों को मोदी जी इस किताब के ज़रिए जब छेड़ते हैं तो वो जो बात है मेरे अल्पसंख्यक भाइयों तक पहुँचे, उनके दिलों तक पहुँचे। नमस्कार, मेरा नाम आज़ाद कबीर है। आप देख रहे हैं न्यू इंडिया न्यूज़। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इस वक्त न्यू इंडिया न्यूज़ की टीम मौजूद है और इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए भाजपा के एक युवा चेहरा और ऐसे व्यक्तित्व, ऐसी पर्सनैलिटी मौजूद है जो कि हम अगर ये कहें कि अगर ये आने वाले टाइम में मुसलमानों के एक बड़े रहबर और रहनुमा बनेंगे, जिनका नाम है कुंवर बासित अली साहब। आज हम आपको बता दें कि कुंवर बासित अली साहब ने हमारे प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मन की बात का जो अनुवाद है उर्दू में उसका तर्जुमा किया, ट्रांसलेशन किया। और आप ये देख सकते हैं, हम आपको ये किताब दिखा रहे हैं, आप ये देखिए तस्वीरों में इसमें लिखा हुआ है मन की बात उर्दू के साथ तालिफ कुंवर बासित अली। तो ये एक अजीम वर्क, अल्पसंख्यक मोर्चा के भाजपा के अध्यक्ष, हम स्वागत करेंगे। कुंवर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यू इंडिया न्यूज़ पे। शुक्रिया सर, ये मन की बात जब प्रधानमंत्री जब मन की बात करते हैं तो पूरा भारत बड़े ध्यान से सुनता है और हम ये भी देखते हैं कि आज मुसलमानों के घरों में अभी भी मोबाइल और टेलीविज़न से दूरी है। तो ये बीड़ा आपने जो उठाया कि प्रधानमंत्री की जो बातें हैं वो हमें पहुंचानी है, ये प्रेरणा सर कैसे मिली आपको? कैसे ये काम आपने, इतना बड़ा काम आपने ये इसका बीड़ा उठाया आपने? बहुत सारी बातें मैं सुन रहा था, आपने खुद ही बता दी हैं, मेरे बताने की ज़रूरत नहीं रही है। सबसे बड़ी वजह तो यही है, जो हमारे आलिम हैं, फाजिल हैं, जो उलेमा हैं, जो इस्लाम के काम को देख रहे हैं, जो मदरसों के कामों को देख रहे हैं, उनका लगातार एक अपनी मसरूफियात कह लीजिए या दीनी मजबूरियात, उनकी वजह से उनके लगातार टीवी, रेडियो, मल्टीमीडिया, मोबाइल, इन सबसे दूरी बनी हुई है। ये जो कार्यक्रम मोदी जी का आता है मन की बात, रेडियो पर और टीवी पर दोनों पर आता है, लेकिन जिन लोगों को हम इसको सुनाना चाहते हैं शायद उन लोगों तक पहुंच इसकी टीवी की और रेडियो की कम रही होगी। ये सोच करके इसको उर्दू की शक्ल में किताब बना करके जब उनको तोहफे के रूप में जाएगी तो जाहिर बात है कि उसको पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद जब वो इस किताब के अंदर देखेंगे, इसमें रमज़ान की बात है, इसमें नवरात्रों की बात है, इसमें ईद की बात है, इसमें दीपावली की बात है, इसमें देश के संस्कारों की बात है, देश की परंपराओं की बात है। वो सब बातें हैं जो कहीं हमसे पीछे छूट गई थी, या वो सब बातें हैं जिनको हमने पीछे छोड़ दिया। जैसे अगर मैं कहूँ तो इसमें पुरानी चिकित्सा की बात है, इसमें अगर मैं कहूँ पुरानी हमारे जो रीति रिवाज थे उनकी बात है, या मोटे अनाज को जिस तरह से मोदी जी ने फिर से मिलेट्स उसको कहा गया है तो उसको दोबारा से लाए हैं, उसकी बात है। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हमारे बच्चों की जो परीक्षा पे चर्चा होती है उसको हम किस तरह से दें उसकी बात है। तो तमाम ऐसे मुद्दे जो हमारे सामाजिक सरोकार और हमारे रोज़ के व्यवहार में हमारे काम आए, उन सब चीज़ों को मोदी जी इस किताब के ज़रिए जब छेड़ते हैं तो वो जो बात है मेरे अल्पसंख्यक भाइयों तक पहुँचे, उनके दिलों तक पहुँचे। और जो मोदी जी ने कहा था जब आए थे चुनाव में पहली बार बनारस, कि मैं मुसलमानों के एक हाथ में कंप्यूटर और एक हाथ में कुरान देखना चाहता हूँ, दूसरे हाथ में कुरान देखना चाहता हूँ, तो ये एक बात नहीं कही थी। और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास केवल कहा नहीं था, इसको करके दिखाया। 90 लाख, अगर मैं 5.5 करोड़ केवल मुसलमान बच्चों को स्कॉलरशिप उनके कार्यकाल के अंदर दी गई। हज का कोटा डबल किया गया। और जो अल्पसंख्यक समुदाय की योजनाएं थी, जो 9-10% का हिस्सेदारी जिनमें रहा करती थी, आज उनमें 20-25-30% तक की हिस्सेदारी आज योजनाओं में है। और ऐसी कोई योजना नहीं है जिसमें अल्पसंख्यक समाज की हिस्सेदारी ना हो। जो ऐसे प्रधानमंत्री जो सबकी चिंता करते हैं, सबको साथ लेकर के चलते हैं और पूरे देश को अपना परिवार मानते हैं, बल्कि परिवार को देश नहीं मानते, खानदान वाली पार्टियों की तरह एक परिवार
उनका केवल ये देश के हम सब बच्चे और 130 करोड़ 135 करोड़ लोगों की जब वो बात करते हैं तो सबकी बात करते हैं। तो ऐसे विचारों को मुझे लोगों तक पहुंचाना था। मुझे लगा कि जाने चाहिए और लोगों के दिलों पर मोदी जी की बात असर जाहिर तौर पर करेगी और करेगी तो मोहब्बत बढ़ेगी। तो ये मोहब्बत बढ़ाने वाली किताब है। अच्छा, ये मोहब्बत का पैगाम पहुंचाना और बढ़ाना दोनों का काम ये इस किताब में किया गया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगला सवाल यही होगा सर कि आज के टाइम में जो मुसलमानों की जो अभी करंट सिचुएशन है, चाहे वो तालीम से एजुकेशन से जुड़ी हुई हो या इकोनॉमिकल हो, तो हम ये देखते हैं कि तालीम में, एजुकेशन में और बिज़नेस में, फाइनेंस में बहुत मुसलमान पीछे है और यहाँ तक कि पॉलिटिक्स में भी। तो इसकी वजह और कारण क्या मानते हैं आप, किसे जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, कांग्रेस की जब केंद्र में सरकार रही और अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो सपा बसपा और कांग्रेस की लगातार जब सरकारें रहीं तो मुसलमान के जो हालात हैं वो बद से बदतर हो गए। और उनको अगर आपको जानना हो तो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, जिसकी कांग्रेसी बात करते हैं लेकिन उसको कभी लागू नहीं किया। मोदी जी ने आने के बाद सबसे ज़्यादा काम किया मुसलमानों की एजुकेशन के लिए, काम किया उनके छोटे जो स्टार्टअप हैं उनके लिए मुद्रा लोन के रूप में, माँ बहनों के सम्मान के लिए, उनको उज्ज्वला योजना के रूप में गैस कनेक्शन देकर, गरीबों को घर दे करके, और जिनके पास शौचालय नहीं थे ऐसे। ये वो काम हैं जो इज्जत से लेकर के एजुकेशन तक और हद से लेकर के उनके फ़र्ज़ तक मोदी जी ने जिस तरह से उनको याद दिलाया कि हमें ये करना है, वो कानून बनाकर जो उनकी मदद की है, वो अपने आप में अमृतकाल है देश का। और मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनके कारण हिंदुस्तान के मुसलमान की जो इज़्ज़त है पूरी दुनिया के अंदर बढ़ी है। अगर आप बात और मुल्कों की भी करें तो ऐसा कोई देश नहीं है दुनिया के अंदर मुसलमानों का जिसने मोदी जी को अपने यहाँ का सर्वोच्च पुरस्कार ना दिया हो। चाहे यूए की बात भी एक और भी पूरी दुनिया के अंदर जो भारत का सम्मान, और क्योंकि अक्सर आप देखेंगे तो यूएई के अंदर और खाड़ी देशों के अंदर लगातार आप देखते हैं कि बड़ी तादाद के अंदर मुसलमान काम करते हैं, इंडियन मुस्लिम काम करते हैं। और जब वो काम करते हैं तो उनकी इज्जत में पहले और अब में डिफरेंस है। और वो लोग यहाँ पर आकर कहते हैं तो वो भी वहाँ से कहते हैं कि मोदी जी हमारे अच्छे प्रधानमंत्री हैं, इनको वोट दो। आज मुसलमानों से अगर आप बात करें तो बात कहेंगे हाँ दंगा नहीं हुआ है, वो बात करेंगे हाँ योजनाएं मिली हैं, बात करेंगे स्कॉलरशिप मिली है, हज का कोटा बढ़ा है, चीज़ें आसान हुई हैं, और काम कारोबार की तरफ मुसलमान का दिमाग गया है। तो ये सब चीज़ें हैं जो मोदी जी के शासनकाल के अंदर हुई हैं, और ये देश के साथ साथ अल्पसंख्यक समाज के लिए भी अमृतकाल है। कुंवर साहब से अगला सवाल ये किया जाएगा कि जब मन की बात प्रधानमंत्री करते हैं और पूरा भारत सुनता है, और उस मन की बात को मुसलमानों तक पहुंचाना, ये जिम्मेदारी जब आपके माइंड में आया, ये बात कैसे आई कि आखिर मन की बात जो है, प्रधानमंत्री की जो बातें हैं मुसलमानों तक पहुँचे किसी भी शक्ल में, आखिर जबकि ऑलरेडी वो आकाशवाणी पे और तब तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और टेलीविज़न पे चल रही थी, तो आपने एक किताब की शक्ल दी, तो उसके आखिर पीछे जो माइंडसेट था कि ये जो बातें हैं, इंपॉर्टेंट बातें मुसलमानों तक एक किताब की शक्ल में प्रिंटेड होकर के पहुँचे, ये आपको प्रेरणा, ये हिम्मत कहाँ से मिली आपको? दर्शक जानना चाहिए। मैंने आपको बताया कि मुझे लगा कि जो लोग टीवी और मल्टीमीडिया, मोबाइल और रेडियो से दूर हैं उन तक ये बात पहुंचनी चाहिए। लेकिन जो लोग कारोबार के कारणों से, अपनी नौकरियों के कारण से या अपने अलग अलग मसरूफियात की वजह से, काम में मशरूफ़ होने की वजह से भी बात नहीं सुन पाए हैं, तो हमारी कोशिश है कि हम किताब की शक्ल के रूप में जब उन तक ये बात पहुंचाएंगे और वो पढ़ेंगे तो उनको लगेगा कि हाँ ये हमें सुनना चाहिए। और ज़ाहिर तौर पर इससे कहीं ना कहीं उनका जो माइंड सेट है वो बदलेगा। और जो लंबे टाइम से सपा बसपा कांग्रेस ने मुसलमानों के दिमाग में जहर बोया और जहर भरा कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों की दुश्मन है, आएगी तो अधिकार छीन लेगी, वोटिंग राइट छीन लेगी, और तमाम NRC पता नहीं किस किस तरह के षड्यंत्र ये लोग करते रहे। आज योगी जी और मोदी जी का शासन देखने के बाद, उनके प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री रहने के बाद, आज मुसलमान अमन के साथ, चैन के साथ रह रहा है।
उसका कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल अप्रोच है बढ़ी है और कारोबार में उसकी रुचि बढ़ी है। जो सपा बसपा के द्वारा उनको बहकाया लटकाया भटकाया गया उसमें कमी आई है। और वो अगर आप गौर करें तो पिछले चुनाव पर गौर करें तो हर चुनाव दर चुनाव भारतीय जनता पार्टी को मुसलमानों का वोट परसेंटेज बढ़ता हुआ मिला है। और पिछले चुनाव में उत्तर प्रदेश के 8% वोट मिला। पहले नंबर पर समाजवादी पार्टी थी, दूसरे पर भाजपा, तीसरे पर बसपा, कांग्रेस, MIM इस तरह से थे। तो आज भारतीय जनता पार्टी को 2 नंबर की पोजीशन मुसलमानों में वोट के रूप में हासिल है। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। इसी के साथ साथ अगर बात करूं तो अब ऐसा कोई बूथ नहीं है जहां मुसलमानों की वोट ना मिलती हो या मुसलमान भाजपा को वोट ना करता हो। अल्पसंख्यक समुदाय भारतीय जनता पार्टी की तरफ लगातार इन्हीं कारणों से, इन्हीं योजनाओं के कारण आ रहा है। और उत्तर प्रदेश के अंदर केवल अगर मैं बात करूं तो 4.5 करोड़ लाभार्थी उत्तर प्रदेश में इस समय हैं जिनको सरकार से कोई ना कोई लाभ मिला है। आप मुस्लिम की बात? जी, मैं मुस्लिम की बात कर रहा हूँ। 2 करोड़ 61 लाख लोगों को राशन मिला है, 18,50,000 के आसपास लोगों को आवास मिले हैं, 90 लाख बच्चों को उत्तर प्रदेश में स्कॉलरशिप मिली है और लगभग कई लाख लोगों को आयुष्मान भारत का लाभ मिला है। जो कन्या शादी का होता है, शादी, हाँ, उसमें भी लाखों की उसमें भी लाखों की संख्या है। ऐसे तमाम आंकड़े हैं जो ये 4.5 करोड़ के आसपास अल्पसंख्यक लाभार्थी हैं। और इसी के साथ साथ 2 करोड़ 61 लाख लोगों को राशन मिल रहा है। सर, आज जैसा कि आज हमने CM योगी जी लोक भवन में विधानसभा के सामने अपने 6 साल का कार्यकाल और ये दूसरी पारी का आज पहला साल था, एक शानदार जश्न, एक किताब का भी विमोचन किया गया। टैगलाइन बड़ी शानदार थी, 6 साल यूपी खुशहाल। और 3 शब्द उसमें इम्पॉर्टेंट थे, सुशासन, विकास और रोजगार। तो ये सारी चीज़ें आज का जो मुसलमान है, 2023 का मुसलमानों के माइंड में जो आप अभी बातें कह रहे थे कि एक जो अब चाहे विपक्ष ने कि एक जो डर, एक खौफ बना रखा था कि ये ना बीजेपी जो है वो मुसलमानों के लिए नुकसानदेह पार्टी है और ये दंगों वाली पार्टी है। लेकिन हम देख रहे हैं कि युवा मुस्लिम आपको हम देख रहे हैं, बासित साहब आपकी हम बात कर रहे हैं। तो आज जो एतमाद है, जो भरोसा है मुसलमानों का भाजपा पे, भारतीय जनता पार्टी पे कैसे बढ़ रहा है, उसको आप किस तरह से देखते हैं? अब से जब कुछ साल पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी, जब कोई बेटी घर से निकलती थी उसकी माँ बाप चिंतित रहा करते थे बेटी कब घर आएगी। अब ऐसी कोई चिंता नहीं है। सबको पता है कि बेटी गई है तो उसकी किसी की छेड़ने की हिम्मत नहीं है। आप जब घर से गाड़ी लेकर निकलते थे तो गड्ढों में सड़क थी या सड़क में गड्ढे थे, आप ये तय नहीं कर पाते थे। आज फर्राटे भरते हुए 100 की स्पीड पर आप कहीं भी पहुंच जाते हैं। आप अब से कुछ साल पहले जब भाजपा की सरकारें नहीं थी तो डर रहता था कि आप इस शहर को पार कर रहे हैं, दंगा ना हो जाए। उत्तर प्रदेश की जो छवि है वो दंगों के प्रदेश के रूप में थी। आज उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त है। तो तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो उत्तर प्रदेश को अलग करती हैं। व्यापारी उत्तर प्रदेश में आने से डरता था, आज सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा एक्सप्रेसवे हैं और भारत के अंदर सबसे ज़्यादा एक्सप्रेसवे का प्रदेश उत्तर प्रदेश है। और सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अगर किसी प्रदेश की है तो उत्तर प्रदेश की है। 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी की भी बात कर रहे हैं CM साहब, और वो आगे अचीव कर लेंगे, हमें भी ये उम्मीद है। बिल्कुल बिल्कुल। और लगातार प्रदेश की खुशहाली के लिए, प्रदेश में सुशासन के लिए, प्रदेश में रोजगार के लिए, रोजगार लाने के लिए बड़ी बड़ी कंपनियों को, दुनिया भर की कंपनियों को उत्तर प्रदेश लाया जा रहा है और आ रही है। ये केवल संभव हुआ है योगी जी के सुशासन के कारण और मोदी जी का जो उत्तर प्रदेश को खास आशीर्वाद है। अगर आप काशी जाएं तो अब की काशी और पुरानी काशी में ज़मीन आसमान का अंतर है। काशी का जो पूरी दुनिया के अंदर एक महत्व था, उस महत्व को तो मैं कम नहीं कहूँगा, लेकिन उसकी खूबसूरती को, उसके स्ट्रक्चर को उस तरह से कभी रूप नहीं दिया गया जो उसकी आवश्यकता थी। आज काशी बदली हुई है और लोग जो आरोप लगाया करते थे कि धर्म के सहारे रोजगार नहीं आ सकता, तो उन लोगों को काशी जाना चाहिए, देखना चाहिए
कि उत्तर प्रदेश में धर्म से रोज़गार भी आता है। आज वहाँ के होटल फुल रहते हैं। वहाँ लगभग 1 लाख गुना के आसपास रोज़गारों में तरक्की हुई है। होटल इंडस्ट्री केवल वो होटल इंडस्ट्री नहीं होती है, वो 100 तरह के रोज़गार को तैयार करती है। तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर आपको नई नई देखने के लिए मिल रही हैं। चाहे वो काशी हो, चाहे वो ताज नगरी हो, चाहे वो कोई भी शहर हो, आज उत्तर प्रदेश बदल रहा है तो केवल भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार के कारण। मोदी जी लगातार जो आशीर्वाद उत्तर प्रदेश को देते हैं वो योगी जी के ईमानदार नेतृत्व में वो जनता तक पहुंचता है। और ये गरीब कल्याण के लिए सरकार है और गरीबों की सरकार है। अंत्योदय की भावना के साथ सरकार अपना काम कर रही है और योजनाओं को योजना के पात्र लोगों तक लगातार पहुंचा रही है। कुंवर साहब, बहुत खूब, आपने बहुत पॉइंट वाइज आपने एक एक बिंदु पे रोशनी डाली। आपने सुशासन पे बात किया, आपने विकास पे आपने बात किया, आपने रोज़गार पे बात किया और धरातल पे ये चीज़ें दिख भी रही हैं। लेकिन एक अहम सवाल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बीइंग एज एन आप प्रेसिडेंट, आप अल्पसंख्यक मोर्चा के भाजपा के उत्तर प्रदेश के आप यहाँ पे अध्यक्ष भी हैं, माइनॉरिटी अध्यक्ष हैं यहाँ पे, तो बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर होती है। और मुसलमान का एक बहुत बड़ा तबका, वो यूथ भी हो सकता है और बच्चे भी हो सकते हैं, बुज़ुर्ग भी आपकी तरफ है ना, वो देखते हैं उम्मीद के साथ। क्योंकि जो वोट फैक्टर की हम बात करें, मुस्लिम वोट, हम यूपी की भी बात कर रहे हैं, अभी अगले साल लोकसभा इलेक्शन भी होने वाले हैं 2024 में, तो जो मुस्लिम वोट है और दलित वोट है, ये दो मुस्लिम और दलित वोट का ऐसा फैक्टर है सर कि आपकी जो विपक्षी पार्टी हैं, चाहे वो सपा हो, बसपा हो या कांग्रेस हो, वो इन्हीं दो तबके की कम्युनिटी की वोट से वो सरकार बनाती हैं। सवाल यहाँ पर अहम ये है कि बड़ी जिम्मेदारी के पद पे हैं आप, तो आप मुसलमानों को भारी संख्या में आप भारतीय जनता पार्टी में कैसे जोड़ेंगे? सवाल नंबर 1। दूसरा ये कि जो अभी भी कुछ लोगों के दिमाग में, अगर भारतीय जनता पार्टी में, मुस्लिम की बात कर रहा हूँ मैं, कि एक जो कॉन्फिडेंस और एक भरोसा, एक विश्वास कि ये नहीं, ये हमारे लिए हमें ये मूल धारा के साथ लेकर के चलेंगे, चाहे हम सीएम योगी जी की बात करें या पीएम प्रधानमंत्री मोदी जी की बात करें, कि मुसलमानों को है ना नज़रअंदाज नहीं दिया जाएगा। और आप अगर हम संगठन में बात करें तो संगठन में भी है ना युवाओं को, आप जैसे लोगों को और बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। उसका उदाहरण हमने इतिहास में भी देख रखा है। नकवी साहब थे जो सेंट्रल कैबिनेट में थे, शहनवाज हुसैन साहब हैं, और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। और आज यहाँ पे उत्तर प्रदेश में आप अल्पसंख्यक के आप यहाँ पे अध्यक्ष हैं। ये सारे बातों का एक संकलन मुसलमान आप पे, भाजपा पे कैसे भरोसा करेगी और कैसे बड़ी संख्या में आपसे वो जुड़ेगी, इस पे क्या कहना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी वोट बैंक की राजनीति नहीं करती है, जातवाद की राजनीति नहीं करती है। जो कट्टर हैं उनको बाएं और जो राष्ट्रवादी हों साथ आएं। हम देश को बनाने की बात करते हैं, देश के हर उस आदमी की बात करते हैं जो हिंदुस्तान के अंदर रहता है। लेकिन जो दूसरी पार्टियां हैं वो अपना गणित लगाती हैं बिरादरियों के हिसाब से, जाति और बिल्कुल। आज जब आप सरकार की योजनाओं को देखेंगे तो योजनाएं धर्म, जाति, मजहब के आधार पर लोगों तक नहीं पहुंचती हैं। वो जो उनके पात्र हैं वो जहां पहुंचनी चाहिए वहां पहुंचती हैं और वो ईमानदारी के साथ पहुंचती हैं। उनमें बीच में कोई परिवारवाद नहीं है, उनमें कोई भ्रष्टाचार नहीं है, उनमें रिश्वतखोरी नहीं है। उनमें केवल एक ही चीज़ है कि जो योजनाएं हैं वो ठीक से लागू हों, गरीब का कल्याण हो और सबका जीवन समान हो। आज इन्हीं नीतियों के कारण लगातार भारतीय जनता पार्टी को जनता का आशीर्वाद मिल रहा है और लोग तरह तरह के गठबंधन करके देख चुके। एक बार आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में अंदर बुआ और बबुआ की जोड़ी बनी थी, एक बार 2 लड़कों की जोड़ी बनी थी, फिर एक बार सब लोग मिलकर लड़े थे। लेकिन जिस तरह से दलों को साथ लाते हैं, भारतीय जनता पार्टी सेवा के माध्यम से और जनता के हितों की लड़ाई लड़ते हुए दिलों के साथ तालमेल बनाती है। वो दल जोड़ते हैं और हम दिल जोड़ते हैं।
हम लगातार सेवा के माध्यम से इस तरह से काम करते हैं कि वो एक एक व्यक्ति तक जब योजना पहुंचती है तो आशीर्वाद के रूप में जब वोट मिलता है तो सरकारें लगातार उत्तर प्रदेश हो चाहे और भी प्रदेश हों, अभी आपने देखा हो गुजरात के अंदर लगातार हम जीत रहे हैं। कांग्रेस लगातार अपने भ्रष्टाचार के कारण, परिवारवाद के कारण, या सपा, बसपा, कांग्रेस या और भी दल केवल ये परिवार के एक दल हैं और परिवार के हिसाब से चलते हैं। ये हमारा जो दल है वो विचारधारा के हिसाब से चलता है। यहाँ कोई भी व्यक्ति काम करने वाला जिम्मेदारी के अहम पदों पर जा सकता है। यहाँ परिपाटी काम करने की है और वहाँ कहीं ना कहीं खानदान के पीछे लगने की है और उनकी सेवा करने की है। हम जनता की सेवा करते हैं, वहाँ नेताओं की और ख़ानदान की सेवा होती है। हमारा परिवार पूरा देश है, उनका परिवार एक गांधी परिवार हो सकता है, यादव परिवार हो सकता है, माया परिवार हो सकता है। तो ये जनता ने इस फ़र्क को समझा है। समझने के बाद आज पूरे देश की जनता मोदी जी और योगी जी और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के कारण उनके साथ है। तो यही बड़ा फ़र्क है और फ़र्क साफ है। अगला सवाल सर, अगला सवाल और आखिरी एक सवाल, एक अहम सवाल ये है कि क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, जब वो अपनी मन की बात रखते हैं वो इसीलिए रखते हैं कि है ना, वो हर किसी जनता पूरे भारत से वो कनेक्ट हो सके, जुड़ सके। और वही काम आपने इसको एक किताब की शक्ल दे दी। हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे, स्क्रीन पे आप चला दीजिए, ये आप देख सकते हैं। ये किताब है मन की बात प्रधानमंत्री मोदी जी की, जिसको हमारे अल्पसंख्यक मोर्चा उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष कुंवर बासित अली साहब ने इसका ट्रांसलेशन उर्दू में किया। तो ये जनता को कनेक्ट करने के लिए, दिलों को जोड़ने के लिए वही काम आपने भी किया। तो आज का जो मुसलमान है सर, आज के मुसलमान को एक भरोसा, एतमाद में अगर एक वो बात बोली जाती है कि मुसलमान भाजपा में, आपकी कोशिशों से भाजपा में वो एक पूरा भरोसापूर्ण भरोसे के साथ वो, अगर वो आप एक मेंबरशिप ड्राइव अगर मान लीजिए आप चलाते हैं तो एक लाइन लग जाए, वो कौन से काम है जो है ना मुसलमानों के बीच में, अगर आपको ये जिम्मेदारी दी गई या आप कुछ प्लान करें तो वो कौन सा ऐसे काम करेंगे जो मुस्लिम है ना एक संख्या पे है ना पार्टी के साथ, विचारधारा के साथ जुड़ जाए। इस पे क्या कहना है सर? हम केवल मुसलमानों को जोड़ने के लिए कोई काम नहीं करेंगे। हमारी जो योजनाएं, मैंने आपको पहले ही बताया कि वो सबके लिए होती हैं, धर्म के आधार पर नहीं होती। जहाँ जो पिछड़ा है, जो गरीब है, जो पसमानदा है, जो पीछे रह गया है, क्योंकि पंडित दीनदयाल जी की विचारधारा अंत्योदय की थी। लक्ष्य अंत्योदय, पंथ अंत्योदय और लक्ष्य भी, प्रण भी अंत्योदय। पिछड़ों को आगे लाना और सबको समान समझना, ये भारतीय जनता पार्टी की नीति है। आप पसमानदा की बात कर रहे हैं, चाहे पसमानदा में कोई भी हो, चाहे वो मुस्लिम हो या कोई दूसरा दलित हो, सभी की अच्छा, गरीब कल्याण की बात, अंत्योदय की बात और पसमानदा की बात एक ही बात है। और यहाँ बिरादरीवाद नहीं, यहाँ गरीब का कल्याण पहली प्राथमिकता है। और जब गरीब का भला होगा तो आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। वो अलग अलग तरह से हो सकता है, अलग अलग योजनाओं के माध्यम से हो सकता है। जैसे आज सीधा मुद्रा लोन के माध्यम से जो रोज़गार हैं वो चले हैं, जो प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट खुले थे, सीधा सरकार की योजनाएं उनमें पहुंचती हैं, सीधा धनराशि उनमें पहुंचती है। तो सरकार ने काम सबके लिए किया है, सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ आज भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, सर्वव्यापी और सर्वस्पर्शी। बिल्कुल आपकी बात कुंवर साहब, आपकी बात बिल्कुल सही है। ये एक अहम बात ये है क्योंकि आप जो है, आपका जो नाम है वो कुंवर बासित अली है, तो आपके साथ है ना अली जुड़ गया है। तो अली जुड़ गया तो एक कम्युनिटी पीछे से आपके साथ जुड़ गई है। तो एक जो तबका है वो आपके ऊपर, आपके साथ उसकी उम्मीदें हैं। तो उनकी उम्मीदों को आज कैसे, आज या आगे भविष्य में आप कैसे पूरा करेंगे, या इस पर आप जवाब दे दीजिए बस, और कुछ। कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। ये देखिए, बहुत ही ये संपादकीय लाइन की तरह इन्होंने लिख दिया, एक शब्द में, एक शब्दों में कुंवर साहब आपको बता रहे हैं। तो आप सुन रहे थे कुंवर बासित अली साहब को, जो कि उत्तर प्रदेश में
माइनॉरिटी मोर्चा के प्रेसिडेंट अध्यक्ष हैं।